दिल्ली एनसीआर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, फरीदाबाद से खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट एक्शन लिया है और इस इलाके से 350 किलो RDX, AK-47 और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। आतंकी संगठन से ये कनेक्शन होने का शक है और इसी को लेकर ये गिरफ्तारी यहां पर की गई है। गिरफ्तारी और ये बरामदगी। बड़ी खबर आपके सामने फरीदाबाद से, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया है। कई महीनों में से फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल किराए पर रह रहा था और इस सब के बीच ये देखें तस्वीर आपके सामने, ये वही आदिल है जो कि डॉक्टर है पेशे से, और एक डॉक्टर की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर पुलिस की फरीदाबाद में छापेमारी, हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उसने ये जॉइंट एक्शन यहां पर लिया है। और ये देखें, जिस जगह पर छापेमारी की गई वहां से 350 किलो RDX, AK-47 डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर यह छापेमारी की गई थी। बरामदगी हो चुकी है और बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। अब इस बारे में एक अपडेट ये है कि दोपहर 12 बजे हरियाणा पुलिस इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। बाकी और डिटेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रखी जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह की जानकारियां यहां पर सामने आ रही हैं वो फरीदाबाद में ये एक्शन लिया गया है। डॉक्टर आदिल के घर से 350 किलो RDX मिला है, 2 AK-47 और इसके साथ ही कारतूस भी बरामद किए गए। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की फरीदाबाद में छापेमारी, हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म करते हुए उसने साथ में मिलकर ये जॉइंट एक्शन यहां पर लिया है। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला बताया जा रहा है डॉक्टर आदिल। लंबे वक्त से वो फरीदाबाद में था और फरीदाबाद इलाके में रह रहा था। अब आखिरकार अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी फरीदाबाद से होती है। 350 किलो RDX की बरामदगी होती है, 2 AK-47 भी यहां से बरामद किए गए हैं। और अब सवाल यही, एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया इस गिरफ्तारी के साथ। विमल कौशिक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फरीदाबाद से। विमल, डिटेल आपसे चाहेंगे। एक डॉक्टर, लेकिन जो अनंतनाग का रहने वाला है डॉक्टर, पेशे से भले ही डॉक्टर हो लेकिन इसके आतंकी कनेक्शन थे, इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 350 किलो RDX, 2 AK-47 इससे बरामद की गई है। विमल, विमल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? विमल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, लेकिन यह डिटेल लगातार आपके सामने। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद, जो कि दिल्ली के बेहद नज़दीक है, वहाँ से एक ह्यूज क्वांटिटी में RDX के अलावा कई हथियार बरामद किए हैं। और ये बरामदगी जो हुई है वो डॉक्टर मुजम्मिल शेख जो है, जो कि इस जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है यहाँ से जो है वो पढ़ाई कर रहा था, और उसके एक कमरे से रिकवरी हुई है। और जो जानकारी मिल रही है कि दरअसल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक मामले की जाँच कर रही थी, जिसके मामले की जाँच के दौरान उसे कुछ सुराग मिले और सुराग के बाद वो पहुंची जो डॉक्टर आदिल अहमद है, जो कि जम्मू कश्मीर के कांजीगुड़ का रहने वाला है, उस तक पहुंची और उसके बाद मुजम्मिल शेख तक पहुंची। मुजम्मिल शेख को यहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो बेहद चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई कि ये एक बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहे थे और उसके लिए बाकायदा तैयारी की जा चुकी थी। जो ह्यूज क्वान्टिटी में RDX है उसको लाकर फरीदाबाद में रखा गया था, तो एक बड़ी रिकवरी हुई है। और बहरहाल जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है कि जो अंसार गज़वतुल हिंद करके एक आउटफिट है, ये उसके लिए काम कर रहे थे। इस मामले में एक और जो डॉक्टर है उसकी तलाश की जा रही है। दरअसल आदिल अहमद की जो जानकारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को मिली थी वो सबसे पहले जो श्रीनगर में कुछ जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, उस पोस्टर्स की जब जांच की गई तो उसके बाद
आदिल अहमद का नाम सामने आया और आदिल अहमद को सहारनपुर से 6 नवंबर को पकड़ा गया और उससे पहले मुजम्मिल शेख जो है उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी, जिसे करीब एक हफ्ते पहले जो है वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया था। और उसके बाद जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो वाकई में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। किस तरीके से इन्होंने जो हाईली एक्सप्लोजिव होता है आरडीएक्स वो ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर जमा करके रखा हुआ था। एक कमरा जो है मुजम्मिल शेख ने यहाँ पर किराए पर लिया था, जिसमें वो सिर्फ केवल सामान रखने के लिए लिया था। और उस कमरे की जब तलाशी ली तो उसके बाद पुलिस को ये ह्यूज रिकवरी हुई है। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और जो जानकारी मिल रही है कि इनके एक और साथी की तलाश की जा रही है। लेकिन ये जो अपने आप में ये घटना जो है वो कई सवाल खड़े करती है कि आखिर इतनी ह्यूज क्वांटिटी में आरडीएक्स और इस तरह के जो AK-47 जैसे हथियार हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करते हुए यहाँ पर पहुँची तो यहाँ से रिकवरी हुई है। तो सवाल फरीदाबाद पुलिस पर भी है कि फरीदाबाद पुलिस की नाक के नीचे और दिल्ली के इतने करीब जो है इस तरीके से आरडीएक्स और AK-47 पहुँच गई और फरीदाबाद पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। कैमरामैन जहांगीर के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 फरीदाबाद। और आपने देखा विमल कौशिक की ये ग्राउंड रिपोर्ट और इसमें साफ नजर आ रहा है बड़ी मात्रा में आरडीएक्स यहां से पकड़ा गया है, बरामदगी हुई है। AK-47 की बरामदगी हुई है, कारतूस भी वहां से मिले हैं। और जैसा कि विमल कौशिक बता रहे थे, एक डॉक्टर आदिल हुसैन का नाम उन्होंने यहां पर लिया, अनंतनाग का रहने वाला है। एक डॉक्टर मुजम्मिल का जिक्र भी यहां पर वो कर रहे थे विमल कौशिक, हमारे संवाददाता। यानी कि 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और AK-47 यहां से मिली है और बड़ी तादाद में आरडीएक्स। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 300 से लेकर 350 किलो यहां पर हो सकती है। अब जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं तो ये इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स का बरामद होना क्या किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? क्या ये महज सप्लायर हैं या फिर इस आरडीएक्स को रखने वाले हैं, या इसकी चेन कहां से शुरू होती है? किस आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए थे और कहां किस इलाके में ये आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है, जिसकी गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। लेकिन फरीदाबाद दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या दिल्ली को दहलाने की यह साजिश थी? एनसीआर में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, या फिर यहां पर इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में ये आरडीएक्स स्टोर करके रखा हुआ था और इसे देश के किसी और हिस्से में सप्लाई किया जाना था, वहां किसी आतंकी वारदात को अंजाम देना था? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। अब इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि एक तीसरे शख्स की तलाश भी है और जब इनसे सवाल जवाब होंगे तब इनकी निशानदेही पर आगे और किस तरह की बरामदगी होती है इस पर भी नजरें बनाए रखनी होगी। और सवाल इसको लेकर भी कि इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली के करीब, राजधानी के करीब फरीदाबाद इलाके में आरडीएक्स पहुंच जाता है। ये आरडीएक्स यहां पर आया कैसे ये आरडीएक्स यहां पर लाया गया? इतनी बड़ी तादाद में अगर आरडीएक्स को लेकर कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है, आरडीएक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ गया, तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार है।